बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं और आपके साथ आपका मेज़बान मैं हूं सलमान मिर्जा। जनाब, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा ने फैसला महफूज किया है। इमरान रियाज की जानिब से मियां अशफाक एडवोकेट ने दलाइल दिए कि मुझे पता है कि ये लोग मुझे मार देंगे। ये कहना था इमरान रियाज खान का। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। फाजिल जज के रिमार्क्स निकलकर सामने आए। अरशद का यूनिफॉर्म पहनकर इस्लामाबाद गया तो मुझ पर तनकीद हुई। इमरान रियाज का कहना था अरशद शरीफ की बूढ़ी वालिदा अदालतों में व्हील चेयर पर आ रही हैं। इमरान रियाज को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे ले लेते हैं। मुनीर बाजवा, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा ये? जी बिल्कुल, लाहौर की जिला कचहरी की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा में उनके जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया है और ये तवक्को है कि 1:30 बजे तक इस केस का फैसला जो वो सुनाया जाएगा। इमरान रियाज खान के वकील ने इस केस की कानूनी हैसियत के बारे में दलाइल दिए थे और ये इस्तदा की थी कि इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्होंने रखा खिलाफ जो दर्ज किया गया मुकदमा है, इससे पहले भी 17 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिसमें अदालतों ने रिलीज किया और उन मुकदमात को खारिज किया। इमरान रियाज खान ने भी जब उन्होंने वकील ने दलाइल मुकम्मल किए तो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की जो वालदा है उनके पास तो और कोई बच्चे नहीं मगर मेरी माँ के और भी बच्चे हैं और उन्होंने ये कहा कि वो अरशद शरीफ की आवाज उठाने के लिए उनका यूनिफॉर्म पहनकर इस्लामाबाद गए थे और उन पर तनकीद हुई थी। लेकिन इमरान रियाज खान ने ये कहा कि उन्हें ये खदशा है कि उन्हें मार दिया जाएगा, जिस पर फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए कि जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और इमरान रियाज खान ने ये कहा कि हम अदालतों और अल्लाह के भरोसे हक और सच की बात को बुलंद करते हैं और उन्होंने ये सजा की कि इस मुकदमे को भी खारिज किया जाए। ताहम FIA की जानिब से ये कहा गया कि इमरान रियाज खान से रिकवरी करनी है यूट्यूब चैनल की और ट्विटर अकाउंट की, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड तफसीली दलाइल सुनने के बाद इसका इस दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज किया है। ठीक है, चलें इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर हमारे, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। शुएब साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया इस पर काफी ज्यादा बहस हुई कि अगर आपको किसी मुकदमे में कोई शख्स मतलूब है तो क्या गिरफ्तार करने का तरीकेकार ये है? फिर मैं सर आगे भी बात करूंगा, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक काइंड ऑफ किडनैप था इमरान रियाज का। उसी तरह जिस तरह जमील फारूकी को किडनैप पहले किया और बाद में FIR दर्ज करके उनको अंदर कर दिया। और ये पहले भी इमरान रियाज के खिलाफ आपको याद है कि जो 18 FIR कटी थी और फिर बाद में उनको कंसोलिडेट किया गया, शहर शहर फिराया गया, ये ह्यूमिलिएशन की गई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए। और उसी तरह है, देखिए, वो मुल्क से बाहर जा रहा था, ब्लैक लिस्ट से कोर्ट ने इनका नाम निकाल दिया था, कोई चीज ऐसी थी नहीं। इन्होंने ब्लैक लिस्ट में भी बाद में डाला और साथ चले बाद में डाला या पहले डाला, लेकिन बात ये थी कि अगर उसके खिलाफ कोई जुर्म था या उसने कोई जुर्म किया था तो उसके खिलाफ पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के लिए उसको बुलाया जाता है FIA के जरिए और उस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स जाती है और उसके बाद फिर FIR कटती है। ये जो प्रोसीजर है इसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी इसमें कई फैसले दे चुका है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब की इस बारे में खुसूसी जजमेंट्स हैं और उसका प्रोसीजर भी FIA का मौजूद है। लेकिन अब उनको सिर्फ ऑफलोड किया, वहां से बाहर जाने से रोका, लेकिन साथ ही चूंकि उनके हाथ बंदा चढ़ गया था तो उन्होंने कहा कि चलें कोई ना कोई तरीका कार कर लें, कोई FIR बना लें, कोई फाइंडिंग्स कर लें। और उसके बाद एक काइंड ऑफ किडनैप था 2 दिन पहले और आज उनको पेश किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं बदनीयती पे मबनी तो है ही है, लेकिन ये बदतरीन मिसाल है इंसानी हुकूक की पामाली की। बदतरीन मिसाल है कि निज़ाम इंसाफ को जिस तरह पामाल किया जा रहा है इन पुलिस के हाथों, FIA के हाथों और उन लोगों के हाथों कि जिनके ऊपर मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है इमरान रियाज। ये आर्टिकल 19 की भी वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी वायलेशन है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जिसको गिरफ्तार किया जाता है अदालत के अंदर, जब उसके जिस्मानी रिमांड की बात की जाए, अगर वो बात कहे कि मुझे खदशा है कि ये मुझे मार देंगे, तो उसके बाद फिर अदालत का प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि वो खुद ये खदशे का इजहार कर रहा है कि मुझे अगर जिस्मानी रिमांड पर दिया गया तो मेरी जान को खतरात लाहक हो सकते हैं।
देखिए, पहली बात तो यह है कि कोर्ट जब ये प्रिज्यूम कर ले, प्रिजम्पशन आ जाए कि इनकी वाकई जान को खतरा हो सकता है, तो इन हालात में फिजिकल रिमांड देना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। फिर कोर्ट्स उनको मैक्सिमम ये है कि या तो बेल पे रिहा करती है या जुडिशल रिमांड पे भेजती है, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन करना फर्दर मकसूद हो भी तो वो किसी भी सूरत खा वो जमानत पे हो या जुडिशल रिमांड पे जेल के अंदर हो, तो उसके अंदर कोई ये पाबंदी नहीं होती कि पुलिस जाकर या FIA जाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और यहाँ तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि आपने उससे लोगों के बायोडेटा लेने हैं, दहशतगर्दी के जराए। एग्जैक्टली सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही था। जिस्मानी रिमांड उस वक्त भी कही जाती है ना कि अगर आप ताउन नहीं कर रहे हैं तो फिर जिस्मानी रिमांड की सजा की जाती है। जी, असल बात यह है कि दो बातें होती हैं। एक यह है कि आपने कोई ऐसी रिकवरी करनी हो, जैसे बंदे ने कत्ल किया है, आलाए कत्ल बरामद करना हो, या कोई ऐसी चीज लेनी हो जैसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन किसी दहशतगर्दों के पास हो सकती है, या कोई ऐसा माल मुकदमा आपने रिकवर करना हो। यहाँ तो आप उसने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के ऊपर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की वाले उसको राइट देता है, उसकी वायलेशन में आपने एक पर्चा भी कर दिया और उस पर्चे के ऊपर आप 3 दिन से उसको लेके बैठे हुए हैं। तो आपने 3 दिन का मतलब है 48 आवर्स और उससे भी ज्यादा आपने तफ्तीश पर क्या की है। तो मीनिंग देयर बाई कि आपने उसको FIA ने सिर्फ और सिर्फ उसको विक्टिमाइज करने, तंग करने, उसको ह्यूमिलिएट करने, और सबसे बढ़कर ये कि जब वो शक का इजहार कर दे कि मुझे जिंदगी को खतरा है, जैसे अरशद शरीफ ने कहा था, और उसने सच साबित कर दिया कि वाकई उसकी जिंदगी को खतरा था, तो आप उस दिन का इंतजार क्यों करते हैं? ये जजेस का काम है कि प्रोटेक्शन दें, बिकॉज दे आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वो नहीं देते हैं तो ये उनका फेलियर है कोर्ट्स का और अदालतों का कि आप लोगों के और बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। तो क्योंकि अब ये पुलिस एक पार्टी बनी हुई है, FIA पार्टी बनी हुई है एट द हैंड्स ऑफ द माइटी पर्सन्स, इदारे, या आप कह लें PTM के लोग जिनके ऊपर इमरान रियाज खुल के तनकीद करता है, खुल के बात करता है। अगर ये तर्ज अमल हमने अडॉप्ट कर रखा है तो इनको अपने आप को बहरहाल सोचना चाहिए। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ये बताइएगा, मुकदमा जो दर्ज किया गया है इंतशार फैलाने का इल्जाम, सर ये इंतशार की डेफिनेशन चेंज हुई है या इसमें कुछ जिद्दत आई है, या साल 2023 में इंतशार को किसी और पैमाने में देखा जाने लगा? अब देखिए, मैं समझता हूं कि ये सामने नजर आ रहा है, ये बदनीयती है। पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान और शेख रशीद ने बात की है वो कोई हवा में तो बात की नहीं, उनके पास एक एविडेंस है या इवन सस्पिशन भी हो तो वो पाबंद है उन पुलिस एनफोर्समेंट पुलिस को या एनफोर्समेंट इदारों को वो बताएं कि जनाब मेरी जिंदगी को खतरा है। सही है। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं। पहला अटैक हुआ उनको बनीगाला में कि उनको गुजर देने की कोशिश हुई, दूसरा अटैक उनके ऊपर हुआ, गोलियां लगी, अल्लाह ने उनको जिंदगी रखी, और तीसरी इंफॉर्मेशन देखें बेनजीर भुट्टो की शहादत कैसे हुई थी, इसी तरह ही हुई थी। और बल्कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर खुद लेटर भेजा कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है। सही है। तो अगर उसके पीछे जो कारिंदे हैं या जो एक्टर्स हैं, जो कराने वाले हैं, कि अगर उनका नाम उन तक इंफॉर्मेशन किसी ने पहुंचाई है तो एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए जिनके ऊपर शक व शुबा है कि कहीं। लेकिन सर सहाफी का काम तो ये होता है ना कि जो उसने देखा है, जो उसके मुशाहिदे में आया है, वो अवाम के सामने रख सके। इसी को फिर सहाफत कहा जाता है। सहाफत का मतलब ही यही होता है। तो सर इसमें इंतशार कहां से आ गया, किस तरह से आ गया, और उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे जिन्होंने इंतशार वाला वर्ड इसमें यूज किया है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी अब अदलिया की हो गई है कि ये जो कुछ तर्ज अमल कर रही है PTM की हुकूमत और पूरे पाकिस्तान में उनकी अब हुकूमतें हैं, क्योंकि उनकी जो वो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं वो भी उनकी हैं, इलेक्शन कमीशन भी उनका है, इदारे भी उनके हैं, और साथ साथ जो है एग्जीक्यूटिव तो उनके कंट्रोल में है। और पुलिस एक यूँ समझें कि बजाय इस बात के कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इन्वेस्टिगेटिंग और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रोल अदा करे, वो उनके ऐसे लगता है कि उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। तो ये अब अदलिया के ऊपर डबल ट्रिपल जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इन सारी चीज़ों को देखें और खौज करें। और आज देखें ना, जो आप खबर दे रहे हैं कि शेख रशीद के खिलाफ कराची में FIR कट गई, ये वही उसी तरह हो रहा है जिस तरह अरशद शरीफ के खिलाफ हुआ।
उसी तरह हो रहा है जैसे पहले इमरान रियाज के खिलाफ हुआ, उसी तरह हो रहा है जैसे आजम सवाती के खिलाफ हुआ। एक सिर्फ कराची सिंध में ही 46 FIR कट गई, जिसको कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर किया कि एक एस्पेक्ट और एक इशू के ऊपर एक FIR से ज्यादा FIR नहीं कट सकती हैं। लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं, ना अदालतें पूछती हैं, ना कोई ऊपर हायर अथॉरिटी कौन से पूछती है कि जो मनमानी वो किए जा रहे हैं, जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, ये बदतरीन मिसालें मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉ के जमाने में भी नहीं देखी, जो आज अब देखने में आ रही है। सही है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। फहीम सिद्दीकी साहब लाइन किया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फहीम साहब, ये बताइएगा, ये सहाफत गालिबन इसी को कहते हैं कि आप जो देखते हैं, जो आपके पास खबर है, जो आपके पास मुसद्दिक़ इत्तलात हैं, वो आप आवाम के सामने रख सकें। इसमें सर इंतशार का वर्ड यूज करना और सहाफियों को बार बार हिरासत करना, उनको गिरफ्तार करना, जिस्मानी रिमांड की सजा करना, और ऐसे वक्त में जब वो सहाफी अदालत में खड़े होकर बोल रहा है कि मेरी जान को खतरात लाहक है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान में ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है सहाफियों के साथ, और इससे कतई नजर कि कौन सियासी तौर पर क्या सोच रखता है या किस तरफ झुकाव रखता है। बतौर सहाफी जब आप कोई बात करते हैं तो एक तो वो बात जो है वो किसी हद तक जो है वो आजाद, अगर उसके ऊपर कोई रिएक्शन होता है तो आज़ादी सहाफत के खिलाफ आता है। उससे बढ़कर जो बात है वो ये है कि आइन हमें ये इख्तियार देता है, आइन में ये आज़ादी मौजूद है हर शहरी को कि उसके पास इजहार राय की आज़ादी है। अगर आप इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो जितनी भी FIR जिस वक्त हो रही हैं मुल्क में, और सिर्फ इस बात पर हो रही है कि फला शख्स ने फला बात कह दी, फला जगह पे कह दी, फला सोशल मीडिया की नई टर्म लाई गई है, साइबर पेट्रोलिंग हो रही थी तो ये चीज सामने आ गई, तो ये सब कुछ आइन के खिलाफ हो रहा है। इसमें से सबसे अहम बात है वो ये है कि अदालतें क्या कर रही हैं। अदालतें अगर इतवार को खुल सकती हैं, अगर अदालतें जो है रात 12 बजे के बाद खुल सकती हैं, तो अदालतें जब सोमोटो नोटिस ले सकती हैं, तो इसके ऊपर सोमोटो नोटिस क्यों नहीं लेती? मैं इस बात को नहीं देख रहा कि FIR जो है आज क्या कहते हैं इमरान रियाज के खिलाफ हो रही हैं, कल जो है वो मीर शकील रहमान के खिलाफ हो रही थी, परसों शाइस्ता वाहिदी के खिलाफ हो रही थी, इससे पहले किसी और सियासी लीडर के खिलाफ हो रही थी, और मुल्क भर में एक ही तरीके से हो रही थी। तो ये सबको पता है कि ये तरीका किसका है, किसी को इसके ऊपर कोई और बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये तरीका कौन इख्तियार करता है। लेकिन इसके ऊपर अहम तरीन बात यह है कि अदालतें हमारी जो है वो सोई हुई हैं, और जब निजाम इंसाफ सो जाता है ना तो फिर इंतशार होता है। लेकिन देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत में गया, उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स का काम होता है ना उसको प्रेजेंट करना। नवाज शरीफ साहब पर भी मुकदमा दर्ज हुए थे, और जब मुकदमा दर्ज हुए थे नैब की कोर्ट में उनको सजा मिल गई, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जाते थे तो शायद वो उस तरह से एविडेंस पेश नहीं कर पाते थे, या फिर अपना मुद्दा सही तौर पर बयान नहीं कर पाते थे। आपको लगता है यहां भी कुछ खला है? डेफिनेटली। देखें, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी की मर्जी पर होने वाली FIR हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी ऐसा इस्तिगासा इन्हें लाजमी हर सूरत में साबित नहीं कर सकेगा। ये बात आप लिख लें कि ये FIR जो हुई हैं, ये FIR के ऊपर ना तो इस्तिगासा को साबित कर सकेगा, वो अदालतें बाइज्जत बरी करेंगी। लेकिन बात यह है कि आप FIR दर्ज करके ही जो है वो किसी को ये मैसेज क्यों देते हैं कि हमारे पास इख्तियार है, अदालत तो जो करेगी, हम अभी तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो रवैया है, मीनवाइल जो अदालत अगर उनको बाइज्जत बरी कर दे, मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, मीनवाइल जो उनके साथ होता है जिस्मानी रिमांड, तफ्तीश, ये वो, और आपको पता है कि हमारे जिस्मानी रिमांड का मतलब क्या होता है, उसका अजाला कौन करेगा? फिर कोई अजाला नहीं होता हमारे यहाँ अदालतों से। आपने पिछले दिनों लाहौर में नहीं देखा कि 130 साल अदालत में जेल में रहकर जो है वो बरी हो गया? तो ये तो हमारा निजाम इंसाफ, और ऐसे कई केसेस मिलेंगे आपको कि जहाँ जो है लोग अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार देते हैं और उसके बाद जो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। यहाँ तो यह है कि जनाब एक शख्स जो एक सहाफी भी है, शहरी होने के साथ साथ सहाफी भी है, और सहाफत के एतबार से उसका जो है एक बाकायदा कैरियर है, उस शख्स को आप जो है जिस्मानी रिमांड लेने की आप उसकी बात करें, क्या करेंगे आप जिस्मानी रिमांड लेकर? उसका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जो होता है वो आमतौर पर अदालत से सजा ये की जाती है कि इससे फला मामले में तफ्तीश करनी है, फला चीज इससे बरामद करनी है, फला चीज से बरामद करनी है। इमरान रियाज से क्या बरामद करोगे जो तुमने FIR दर्ज? वो अभी मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था, उन्होंने कहा जनाब यूट्यूब का जो तमाम चीजें वो बरामद करनी है, दीगर जो उनके पास ट्विटर के मामला हैं वो बरामद करने। इससे पहले भी हमने जमील फारूकी के साथ भी देखा। यहाँ मैं आपको रोकूंगा, देखें, जो कौमी असेंबली से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश हुआ है उसमें प्राइवेसी का एक लॉ मौजूद है, एक शिक मौजूद है। इस तरह वो सिंध में जो लॉ पास हुआ है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का, उसमें ये प्राइवेसी का लॉ मौजूद है कि आप किसी सहाफी से उसकी प्राइवेसी नहीं छीन सकते, उससे उसके पासवर्ड, उसके जो चीजें ले जाने की कोशिश होती है वो नहीं ले सकते। ये लॉ में मौजूद है बाकायदा तौर पर।
तो ये उस लॉ की भी खिलाफ वर्जी है जो कौमी असेंबली से पास हुआ है, जो सिंध असेंबली से पास हुआ है कि सहाफ़ी की प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो अभी मुद्दा इन्होंने उठाया है जिस्मानी रिमांड के वाले से, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड चाहिए, उस पर फैसला महफूज हो गया है। उसमें इल्तिजा जो की गई है अदालत से वो यही है कि भाई हमने ये चीजें बरामद करनी है। जी, ये बिल्कुल गलत है। अदालत को देखना होगा कि वो कवानीन जो पार्लियामेंट से मंजूर हो रहे हैं, जो कौमी असेंबली से मंजूर हो रहे हैं, जो आइन में शख्सी इजहार राय की आज़ादी है, जो शख्सी आज़ादी है, उसके खिलाफ FIA सब कुछ कर रही है। देखें, जब तक पीका था हम देख रहे थे कि बाजी के दौर में पीका को इस्तेमाल किया जा रहा था, FIA उसके तहत कार्रवाइयां करती थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका की मुतनाज़ा शिकें खत्म कर दी। आज जो सिचुएशन है उसके बावजूद FIA जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। तो कौन रोकेगा इसे? अदालतों ने रोकना है, क्योंकि जाहिर है एक मखसूस लॉबी है जो ये चाहती है कि इस तरह की चीजें हो, FIA को इस्तेमाल किया जाए, कभी पुलिस को इस्तेमाल किया जाए, और जो भी ऐसी आवाजें हैं मुल्क में उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन अदालतों को अपना किरदार अदा करना होगा। जो फैसला महफूज हुआ है, थोड़ी देर बाद ये फैसला जो सुनाया जाएगा ये इस बात की राह मुतय्यन करेगा कि इस मुल्क में आगे क्या होने वाला है, आगे किस किस को उठाकर उस तरह से उसके रिमांड लिए जाएंगे, उससे जो चीजें बरामद करने के नाम पे उसके जिस्मानी रिमांड लिए जाएंगे। ठीक है जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, ये तो जो फ़हीम रहे थे कि ये तो सरेहन इसकी खिलाफ वर्जी है कि जिस तरह से आप किसी की प्राइवेसी नहीं, उस पर आप कदगन लगा सकते हैं। किसी का पासवर्ड लेना है, यूट्यूब के मामला बरामद करने हैं, आपने फेसबुक के मामला बरामद करने हैं, आपने ट्विटर के मामला बरामद करने हैं। ये तो एक अहकामात हैं और ये अदालत के अहकामात हैं, और इसी को मुद्दा बना के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर देना, क्या कहेंगे सर? देखें, बदकिस्मती है, हमारा मुल्क डूब रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी आपके दरवाजे के ऊपर पहुंच चुकी है। इकोनॉमी इस कदर तबाह हो चुकी है कि प्रैक्टिकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। कंटेनर्स आपके सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से शिप पड़े हुए हैं और वो आप क्लियर करने का काबिल नहीं है। IMF से मुज़ाकरात आपके जारी हैं। गरीब आदमी वो भूख से मरने की बजाय वो किसी को मार के मरने पे तरजीह दे रहा है। ये हालात हैं आपकी गवर्नेंस के और आपके मुल्क के हालात हैं जो इन लोगों ने उनको ठीक करने हैं। ये ड्रामा रचा कर आए थे मुल्क की महंगाई खत्म करने और मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए, और आज के ये इस अंदाज में जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये तो लगता है कि ये कुछ जोकर्स की गवर्नमेंट आ गई है और इनको कोई ना इंसाफ तो दूर की बात है, इनको एहसास ही नहीं है कि पॉलिटिकल वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन है, वर्स्ट हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वर्स्ट आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सोशल सेक्टर हमारा वो बॉन्ड जो है था वो स्टेट और एक आम आदमी के दरमियान वो बॉन्ड खत्म हो चुका है। बल्कि जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस इस तरह सीरियस इश्यूज को छोड़ के, दहशतगर्दों को छोड़ के, जब लोगों के बेडरूम्स तक पहुंच जाएंगे, जब लोगों तक इस तरह की, देखें एक सहाफ़ी के पास क्या होता है, वो होता है उसका कलम, वो होता है उसकी तहरीर, वो होता है उसकी वो इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है जो कोई कहीं से भी वो लेता है और उसको तस्दीक करता है, असेस करता है, उसके बाद वो अपनी एक एनालिसिस करता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए अगर आप उसके खिलाफ इस तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों की जिम्मेदारी अब रह गई है, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे आईनी इदारे सही अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस मुल्क में हर चीज कमजोर हो रही है। सिर्फ एक चीज में ये मुल्क तरक्की कर रहा है और वो है डॉलर की कीमत में। डॉलर मजीद तगड़ा हो गया जनाब। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे का उसमें इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 277 रुपए हो गई है और उसमें वो फरोख्त हो रहा है जनाब। डॉलर मजीद तगड़ा हो गया है और पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपए 64 इजाफा हुआ है, 278 तकरीबन ये इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड कर रहा है। और अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो जनाब 277 रुपए में डॉलर फरोख्त हो रहा है। अच्छा, कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। कफील बताइएगा मजीद। देखें जी, इंटरबैंक मार्केट के अंदर 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा जो अब तक रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली मरतबा इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 278 के लेवल पे जो है ट्रेड कर रहा है।
जबकि अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 278 और 278 के ऊपर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो अगर जब से शहबाज गवर्नमेंट आई उस वक्त से 90 रुपए से जायद का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर हम मार्केट की बात कर ले तो मार्केट थोड़े से सुबह सेंटीमेंट तो जितना पॉजिटिव था, इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिविटी में जाए। कफील, सारी सूरत हाल से आप आ रहे थे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शोएब साहब, ये बताइएगा सर, अब ये जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की बात की गई है, इसका फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक सर, जो मामलात इस वक्त हैं सामने, आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, कोर्ट के सामने दोनों चीजें मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट होता है जिनके पास ये चीजें जाती हैं। मैजिस्ट्रेट ने कंसीडर करना होता है पूरा रिकॉर्ड और पूरी इवेल्युएट करना होता है कि जो रीजंस वो दे रही है पुलिस, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या मुल्ज़िम ताउन नहीं कर रहा, क्या उनके से रिकवरी जेन्युइनली करना मकसूद है या सिर्फ उसको ह्यूमिलिएट करना मकसूद है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है मैजिस्ट्रेट कंसीडर करके कोई फैसला करेगा। उसमें दोनों चीजें मुमकिन है, हो सकता है कि पर्चा ही डिस्चार्ज कर दे, हो सकता है उनको जुडिशियल रिमांड में भेज दें, या हो सकता है उनको 1 दिन या 2 दिन का फिजिकल रिमांड भी दे दें। ये सारी चीजें मुमकिन हैं, लेकिन इन हालात में कि जब उन्होंने अपना खदशा का इजहार कर दिया है तो ये बज़ाहिर लगता है कि कोर्ट इस इशू को जरूर कंसीडर करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीटीएम वाले लोग आग से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलना इन्होंने बंद ना किया तो जिस बंद गली में अभी वो दाखिल हो चुके हैं 8वें महीने में, इससे आगे जाने के लिए उनके पास एक तरफ यूं कहें कि समंदर है, दूसरी तरफ आग है। और अगर ये इनके दरमियान में कुछ भी करेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। मुआशरे में पहले ही बहुत अबतरी की सी कैफियत है। ये डरे उस दिन से जिस दिन श्रीलंका के अवाम की तरह लोग अवाम उठ के इनको घरों से बाहर निकाल के इनको मुल्क में सिक्योरिटी ना मिल सके और ये मुल्क से भाग जाएं। और हालात उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने तर्ज सियासत अडॉप्ट कर ली है, जो गैर जमहूरी रवैये अडॉप्ट कर लिए हैं, और जिस तरह अवाम में घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिस तरह सहाफ़ियों में घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिस तरह वकीलों के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। आमिर सईद राह को उन्होंने वहाँ उठा लिया, बल्कि पहले किडनैप किया और फिर गिरफ्तार कर लिया लाहौर से। एक ये 24 आवर्स के ये इनका फैसला है, यानी आमिर सईद राह, इमरान रियाज, शेख रशीद, शानदाना गुलजार, ये एक 24 आवर्स के अंदर अंदर ये 4 मुकदमे कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि इनको नजर आ रहा है कि अवाम में तो इनको कोई पजीराई नहीं मिल सकती, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब ये डर खौफ का माहौल क्रिएट करके। एजाज चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की बात की गई है इमरान रियाज के वाले से, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सर, सहाफी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्तदा की गई, लेकिन मतलब सहाफी से बरामद क्या करना है, सोर्स क्या बरामद करना है? ये कोई दहशतगर्द हैं क्या? ऐसी कोई क्या आपने सोर्स निकालना है कि आपके राब्ते क्या रॉ से हैं, आपके मुसाद से हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जस्टिस जवाद ने एक बात कही है आज से 4 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा मैं फैसला महफूज करने वाला जज नहीं, अच्छा, मैं केस सुनता हूँ और फैसला सुनाता हूँ। मेरा ख्याल है कि जज तो अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, वैसे वो बोलते ही नहीं है और उनके फैसले बोलते हैं। ये जो जज फैसला महफूज कर लेते हैं ना, और रिमांड के ऊपर भी फैसला महफूज कर लेते हैं, ये एक दूसरी किस्म के जज हैं जो इस सस्ताई दौर के अंदर पैदा हुए हैं। दूसरी बात ये कि इस तहरीक के अंदर जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें सब अकरारी मुजरिम है। न फवाद ने अपने बयान से कोई इनहराफ किया, न इमरान रियाज खान से इनहराफ कर रहा है, न आज़म सवाती साहब ने कोई इनहराफ किया, न शहबाज गिल ने कोई इनहराफ किया। ये इनको यानी बहुत ही आला पैमाने के मुल्ज़िम मिले हैं कि जो अपना जो जुर्म उनके ऊपर लगाया जाता है उसे तस्लीम कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, टाइम की कमी है इसलिए माजरत करूंगा मैं आपसे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद। आपके वक्त का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है, कुछ देर में सुना दिया जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है।
खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।